तो ये बहुत पुराने ज़माने का बात है बाबा, कि ये सतयुग का हम लोग का बड़ा का बाप आजा के समय का है, कि ये उस समय इस नदी को बनाने के लिए देव लोग भोलेंगे और गिरांग के बीच में एक तो पोखरा खोदे रातों रात में पोखरा खोदे और वहाँ से नदी बनाए। नदी बनाने के बाद यहाँ नदी बन गया तो हम लोग का पुरखा सब वही मूरन सिंह, बख्तर साय, ये सब पुरखा थे। वही लोग यहाँ से एकदम सीधा सम्बलपुर, उड़ीसा, गांगपुर उड़ते थे और वहाँ से कपड़ा लत्ता लाते थे और अपना परिवार पालन पोषण करते थे। पानी निकलता था दूध जैसा, उस पानी को पी के सीधा एकदम सम्बलपुर, उड़ीसा उड़ते थे। तो वहाँ गांगपुर का राजा लोग 5-6 भाई बहन थे, तो बहन को भाभी लोग बहुत सताते थे। उसी कारण हम लोग का पुरखा लोग से 60 फीट लगा और वहाँ से उदास होके चले आया यहाँ पर और यहाँ तपस्या कर रहा था। तो भाई लोग खोजने आए। अच्छा। तो उन लोग खोजने आए और वो ऊपर चट्टान में रुक गए और अपना घोड़सहिस को भेजे यहाँ। घोड़सहिस को भेजने के कारण घोड़सहिस के साथ मैं नहीं जाऊँगा। पांचों भाई जब हमारा फिकिर में आए तो वहाँ रुक गए। जाओ पांचों भाई सदा के लिए पत्थर बन जाओ, मैं सदा के लिए आप यही तालाब में रहूँगा कहाँ। और हरे राम हरे कृष्णा कहते कहते तालाब में घुस गया बाबा। उसी दिन से इसका नाम रानी द गिरमा नदी हुआ, गिरांग से निकल के आया, ऐसा है। अच्छा। हाँ, तो पुरखा लोग को मूरन सिंह, बख्तर साय को वो देखिए ये बांसदेव कोना के जंगल केतु पानी लाता है, उस लाता में रहते थे और उसी पहाड़ में रहते थे। बख्तर साय, मुंडन साय, मूरन सिंह ये सब। तो वहीं अंग्रेज गवर्नमेंट का सिपाही आया है औरंगजेब का, और वहाँ राजा लोग से मित्रता करके वहाँ से उन लोग वहाँ अशुद्ध कर दिए उस तालाब को, या वहाँ का झरिया को, कारी बाछी को पूछ के वहाँ डाल दिए। उसी समय वहाँ से आके ढुंगुल रमरेखा में रहते थे। अच्छा। वहाँ रहते थे तो राजा को बहुत सारा लोभ लालच दे दिया और वह अंग्रेज गवर्नमेंट उस राजा को लोभ लालच दे के महाप्रसाद जोराया उस हमारा पुरखा लोग से, और थक के बोलाया पैलेस में से ले के उन लोग को अंग्रेज गवर्नमेंट का सिपाही लोग सीधा एकदम उनको समुद्र के उस पार काला पानी पार कर दिए। तो उसी दिन से इसको रानी दह कहते हैं बाबा, ऐसा है। अच्छा। रानी दह। और रानी दा थी कौन? रानी वही उड़ीसा सम्बलपुर का रानी थी। नाम का था? नाम तो उसका वही समलई माता के रूप में था। अच्छा। रानी बाबी था, कुंवारी कन्या है। 12 बजे रात को इस मंदिर का घंटी को बजाता है। काली लड़का ने देख के गया है, मैं तो दिया बार के गया, ये रात तक रहा यहाँ। अच्छा। यही लड़का रात को एकदम लबालब यहाँ दीपक जल रहा था। कहा दिया बारे थे, दादाजी कह रहा था आ जाके हम आप तो आगे मैं तो जो दिया बारता हूँ रोज वही दिया बारा, ऐसा कहा। उसी दिन से इसका नाम रानी दह पड़ा। गिरमा नदी ये सद्भावना है। यहाँ पर वो तपस्या करता था। तीसरा नदी पड़ता है वो रानी का दह, मतलब वो उड़ीसा की रानी थी? हाँ, उड़ीसा। नहीं, बहुत कोई सोचता है कि जसपुर की रानी थी। जसपुर नहीं थी ना? जसपुर में कहिए पहले डोम राजा रहता था। अच्छा। जसपुर में तो डोम राजा का भंडार अभी वो डुंगुल पहाड़ के नीचे है। अभी भी वहाँ चावल का दाना एकदम काला काला निकल रहा है, ऐसा था। इस राजा को तो हम लोग वो काशी राजा का वंशज को लाके यहाँ बैठाए हैं। 1400 जसपुर को उनको जीमा दिए हैं हम लोग का पुरखा सब, और चलाने के लिए काशी राजा हैं। हो हम लोग का पुरखा लोग रेवती राजा थे। हो और आते आते आके हम लोग का पुरखा सब राजा डिपा कुराग में मरवा गाड़े हैं, अभी तक है। वहाँ का दर्शन करने के लिए हम लोग को 1 जोड़ा बकरा लगता है, ऐसा स्थान है कुराग।
हाँ, वहाँ दूसर समाज के लोग कमा रहे हैं, खा रहे हाँ, बलि देना पड़ता हैं, बलि देना पड़ता है, तब उस भीतर में हम लोग घुस सकते हैं, नहीं तो मूर्छित हो जाते हैं। ऐसा स्थान है, है। अच्छा, ऐसा देव स्थान है बबाई रानी दा सद्भावना। हाँ, यहाँ तो कोई बलि बकरा नहीं चलता है, जिसको खाना पीना रहता है अपना ले आते हैं और रांधते खाते हैं अपना आराम से, कोई दुख तकलीफ नहीं, किसी को आनाकानी नहीं किया है अभी तक। हाँ, ऐसा है। लेकिन ये मंदिर परिसर में भर वो खान पान नहीं रोक लगाते हैं, यदि प्रसाद